पीस का मतलब क्या होता है? छोटा सा टुकड़ा। जैसे हम ब्रेड खा रहे हैं तो ब्रेड का पीस होगा। बड़े को तुम नहीं कह सकते, आप ही हमें कहना होता है ना। तो आम आदमी पार्टी भाई जीत ही नहीं सकती, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तन्ने पार्टी हो जाएगी, तू पार्टी हो जाएगा, पर नहीं जमेगा। यानी दोनों के दोनों टेम्परेचर सेंसिटिव है। माइक्रोटोम मशीन, सर माइक्रोटोम मशीन टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं है। माइक्रोटोम में टेम्परेचर का क्या मतलब? हमने ब्लॉक बनाया। नोट अ नॉर्मल कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच पीस ऑफ हिस्टोलॉजी इक्विपमेंट नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट्स। ये अगेन टेक्निकल क्वेश्चन है, हमारा लैबोरेटरी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच पीस ऑफ हिस्टोलॉजी, हालांकि यहाँ पीस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पार्ट होना चाहिए था। पीस का मतलब क्या होता है? छोटा सा टुकड़ा। जैसे हम ब्रेड खा रहे हैं तो ब्रेड का पीस होगा। इंग्लिश बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है और नॉन सेंसिटिव भी, ऐसा भी हम कहते हैं। जैसे हिंदी में हम बड़े को तुम नहीं कह सकते, आप ही हमें कहना होता है ना। हम अपने छोटे को या अपने जूनियर को हम तुम कह सकते हैं, सेंसिटिव है भाई। अपने पिताजी को तुम बोल दो। हालांकि कई जगह लोग सेंसिटिव नहीं मानते। जैसे आप हरियाणा में चले जाओ, तुम हरियाणा में हिंदी का कोई सेंसिटाइजेशन नहीं है। हरियाणा में भाई सब कोई तुम बोलते हैं। भले एक 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 जोक बना था, किसी कवि महोदय ने बनाया था कि भाई आम आदमी पार्टी हरियाणा में कभी जीत ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं। और हरियाणा में कोई आप बोलता ही नहीं है, तन्ने बोलता है, तू बोलता है। तो आम आदमी पार्टी भाई जीत ही नहीं सकती, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तन्ने पार्टी हो जाएगी, तू पार्टी हो जाएगा। तो खैर अपार्ट ऑफ द जोक, ये तो जोक था। उसके अगर अपार्ट है तो अब यहां हम समझते हैं विच पीस ऑफ हिस्टोलॉजी इक्विपमेंट, हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट का कौन सा ऐसा टुकड़ा है, कौन सा ऐसा टुकड़ा है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट के कौन सा ऐसा इक्विपमेंट का टुकड़ा है, अगर इसके अकॉर्डिंग कहे तो। अगर हम अपने पार्ट के अकॉर्डिंग कहे तो हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट के कौन से इक्विपमेंट का ऐसा पार्ट है, भाग है, जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। यानी उसको टेम्परेचर नहीं चाहिए तब भी काम करेगा। जैसे देखते हैं वैक्स। सर वैक्स के लिए तो हमें टेम्परेचर चाहिए होगा, क्योंकि वैक्स, पैराफिन वैक्स को हम दो जगह यूज करते हैं। एक हम यूज करते हैं एम्बेडिंग के लिए, और दूसरा हम यूज करते हैं इम्प्रेगनेशन के लिए। इम्प्रेगनेशन के लिए सबसे फर्स्ट वन, इम्प्रेगनेशन के लिए जब आप यूज करेंगे तब वैक्स जो है वो लिक्विड होना चाहिए। तो लिक्विड होने के लिए सर टेम्परेचर हमको इंक्रीज करना होगा, 50-60 डिग्री करना होगा, तब वो लिक्विड होगा ना। तब इम्प्रेगनेशन टिश्यू के अंदर जो है वो वैक्स पेनिट्रेट कर पाएगा, टिश्यू के पोर्स जो है उसके अंदर कर पाएगा। और अगेन फिर उसको हमको इम्बेडिंग करना है वैक्स से, एल मोड में, लिकार्ट मोड जिसको हम बोलते हैं सर। इसमें हमें जो है ब्लॉक बनाना है। तो फिर इस मोल्टेन वैक्स, जो लिक्विड वैक्स हो चुका है, उसको हमें फिर सॉलिडिफाई करना होगा, तो फिर टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा। यानी सर वैक्स तो है टेम्परेचर सेंसिटिव। ऑप्शन नंबर सेकंड है एम्बेडिंग सेंटर। एम्बेडिंग सेंटर भी अगर टेम्परेचर सेंसिटिव हो जाएगा। इसी की तो बात अभी हो रही थी एम्बेडिंग की, देख लो यही तो हो रहा था। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तभी वैक्स जमेगा, हाई टेम्परेचर पर नहीं जमेगा। यानी दोनों के दोनों टेम्परेचर सेंसिटिव है। माइक्रोटोम मशीन, सर माइक्रोटोम मशीन टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं है। माइक्रोटोम में टेम्परेचर का क्या मतलब? हमने ब्लॉक बना लिया, रोटेटरी माइक्रोटोम में जो है हमने ब्लॉक फिट किया, नाइफ फिट किया, रोटेशन स्टार्ट किया, सेक्शन कट होना स्टार्ट हो गया। इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है। हाँ, माइक्रोटोमी में अगर हम कहें फ्रोजन सेक्शन यदि आपको काटना है, क्या सर? फ्रोजन सेक्शन यदि काटना है, ये एक स्पेशल कंडीशन है जिसके लिए हमें क्रायोस्टेट माइक्रोटोम यूज करना होता है, क्रायोस्टेट प्रिपरेशन करना होता है। लेकिन इट इज नॉट अ नॉर्मल कंडीशन फॉर द माइक्रोटोमी। यहाँ कोई भी ऐसा फ्रोजन सेक्शन का जिक्र नहीं हुआ है। तो इसलिए माइक्रोटोम जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि माइक्रोटोम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं है। फ्रोजन सेक्शन करते तब यहाँ हमें माइनस में जो है टेम्परेचर देना होता, क्योंकि हमें बर्फ जमाना होता। एंड नेक्स्ट वन है ऑप्शन नंबर डी, टिश्यू प्रोसेसर। अगेन टिश्यू प्रोसेसर जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है सर, क्योंकि टिश्यू प्रोसेसर में 3 स्टेप तो मुख्य रूप से होते हैं। एक तो फिक्सेशन हुआ तो ठीक है, नहीं तो डिहाइड्रेशन और इम्प्रेग्नेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और इम्प्रेग्नेशन, 3 स्टेप होते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग में। डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग एंड इम्प्रेग्नेशन,
ये 3 स्टेप होता है सर। इसके ऊपर आप फिक्सेटिव भी एक तो हम लोग बकेट में फिक्सेटिव एजेंट भी डालते हैं। तो सर मान लो डिहाइड्रेशन और क्लियरिंग के लिए हम हीट नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा अल्कोहल है और जाइलिन है, इसको हम किससे कर लेंगे सर, अल्कोहल से कर लेंगे और इसको हम जाइलिन से कर लेंगे 1 मिनट के लिए, ठीक है। लेकिन फिर इम्प्रेग्नेशन के लिए क्या हम यूज कर रहे होंगे सर, वही वैक्स ही तो यूज कर रहे होंगे, और वैक्स को हमें लिक्विड करने के लिए फिर टेम्परेचर देना होगा, तो है ना टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट। एक और इसमें टेम्परेचर का यूज है कि पूरी अगर आपको टिश्यू प्रोसेसिंग का टाइम डिक्रीज करना है तो इन दोनों चीजों को भी हल्का वार्म कर दो, हीट कर दो, तो इस पर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी टिश्यू प्रोसेसर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा पार्ट नहीं होता है ये बताना है, कौन सा नहीं होता है सर, माइक्रोटोम नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो, मजा आ रहा है ना।